पुष्पेश सर जी के क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं मानव शारीरिक क्रिया विज्ञान और कंकाल व मांसपेशीय तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इसमें जो है मानव शरीर की शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान में जो है आज इसमें कंकाल और मानव पेशी तंत्र के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहले इसमें जो नोट्स होगा इस टॉपिक पर थोड़ी सी बातें कर लूँगा, उसके बाद जो है फिर ऑब्जेक्टिव जो है इससे संबंधित जो है सॉल्व करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं मानव शारीरिक एवं क्रिया विज्ञान, उसमें कंकाल एवं मांसपेशी तंत्र के बारे में। कंकाल व मांसपेशी तंत्र मानव सहित सभी कशेरुकों को एक आकृति प्रदान करता है। यानी कि शरीर में जो कंकाल हड्डी का ढांचा होता है और उससे जुड़ी मांसपेशी होता है, वह जो है सभी कशेरुकीय प्राणी को यानी कि वर्टिब्रेट को जो है एक आकृति प्रदान करता है और उसका चेहरा जो है सुंदर बनाता है, एक निश्चित ढांचा प्रदान करता है और शरीर को सहारा प्रदान करता है और उसमें दृढ़ता आती है। इसके साथ जो है इसी के चलते उसी हड्डी के ढांचे के चलते जो है उसमें गति आता है। यानी कि यह जो है कंकाल और पेशी तंत्र मिल के जो है शरीर को सहारा देता है, सुदृढ़ता करता है और गति प्रदान करने में सहायक होता है। मानव का कंकाल तंत्र मुख्यतः दो भागों में बटा होता है, बाह्य कंकाल तथा अंत कंकाल। यानी कि कंकाल तंत्र जो है दो भाग में है, एक है एक्सोस्केलेटन एंड इंडोस्केलेटन। बाह्य कंकाल के अंतर्गत जो है बाल, रोम, नाखून आदि आते हैं। बाह्य कंकाल यानी शरीर के बाहरी भाग का जो कंकाल होता है उसमें जो है मेरा जो है बाल आता है, केश और जो है रोम यानी कि रुआं जो होता है शरीर में वह और नाखून, ये सब जो है बाह्य कंकाल के अंतर्गत आता है। अब दूसरा अंत कंकाल या इंडोस्केलेटन के बारे में जानते हैं। अंत कंकाल के अंतर्गत शरीर के भीतर का अस्थिपंजर आता है। इसमें जो है शरीर के अंदर का जो अस्थिपंजर होता है वह आता है अंत कंकाल के अंतर्गत। अंत कंकाल मुख्यतः दो भागों में बटा होता है। यानी कि शरीर के अंदर का जो अस्थिपंजर होता है या इंडोस्केलेटन, यह जो है दो भागों में बटा होता है। एक होता है अक्षीय कंकाल एवं दूसरा होता है उपांगीय कंकाल। वयस्क मानव में जो है 206 हड्डियां पाई जाती है जो कि कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। यानी कि एक एडल्ट व्यक्ति में 206 हड्डियां पाई जाती है जो शरीर में कंकाल तंत्र का निर्माण करती है। कंकाल के अक्षीय तथा उपांगीय भागों में अस्थियों की संख्या पृथक पृथक होती है। यानी एक्सियल और एपेंडिकुलर यानी कि अक्षीय या उपांगीय भाग में जो है हड्डियों की संख्या अलग अलग होती है। अक्षीय भाग में 80 जबकि उपांगीय भाग में 126 हड्डियां या अस्थियां होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपीज है जो कान में पाया जाता है, जो मनुष्य के कान में पाई जाती है। जबकि सबसे बड़ी हड्डी जो है फीमर जो जांघ में पाई जाती है। यह पूछा जाता है एग्जाम में सबसे छोटी हड्डी कौन है, तो यह स्टेपीज हो जाएगा। और जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन है, तो यह फीमर हो जाएगा। मनुष्य की खोपड़ी में कुल अस्थियों की संख्या 28 होती है। यानी कि खोपड़ी जो होता है स्कल, इसमें हड्डियों की कुल संख्या
28 होती है, जिसमें से 8 मस्तिष्क के चारों ओर का मस्तिष्क खोल, यानी कि 8 हड्डी से जो है ब्रेन केज या मस्तिष्क खोल अर्थात जो है क्रेनियम का निर्माण होता है। शेष अस्थियों में से 14 अस्थियां चेहरे का कंकाल बनाती है और जो है 14 चेहरे का कंकाल, शेष 6 मध्य कर्ण में कर्ण अस्थियां होती है। हायोइड नामक एक और अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे स्थित होती है। हायोइड हायोइड यह जो है यह हड्डी जो है अस्थि मैंडिबल तथा कंठ के बीच जिह्वा के नीचे पाई जाती है। मनुष्य का कशेरुक दंड यानी वर्टिब्रल कॉलम जो पीछे बैकबोन में ऊपर से नीचे तक जाता है वह है वर्टिब्रल कॉलम। इसमें जो है मतलब क्या 26 हड्डियां होती है, उसमें जुड़ा जुड़ा होता है। पीछे का रीढ़ की हड्डी जिसको कहा जाता है वही है वर्टिब्रल कॉलम। बड़ों में जो है वह जो है 26 होता है, लेकिन बच्चों में 33 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है, जिन्हें कसी रुकाएँ यानी कि वर्टिब्री यानी वर्टिब्रल कॉलम को जो छोटी छोटी हड्डियां जुड़ी होती है उसको जो है वर्टिब्री कहा जाता है, यानी कशेरुकाएँ। गर्दन का पहला कशेरुक एटलस कशेरुक कहलाता है, यानी कि जहाँ गला का पीछे का भाग होता है, जहाँ जो है सर लगा होता है, हेड लगा होता है, वह नीचे का भाग, पीछे से नीचे का भाग जो है जो गर्दन को सीधे रखता है वह जो है पहला कशेरुक जो है एटलस कशेरुक कहलाता है। मनुष्य के शरीर में पसलियों की कुल संख्या 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है, यानी कि रिब्स यह जो है कितना होता है 12 जोड़ी। जो आगे जिसके नीचे जो है फेफड़ा होता है, सीना जो कहलाता है, सीने के ऊपर का जो हड्डी होता है वह जो है रिब्स होता है, जो 12 जोड़ी होता है, 12 एक साइड 12 दूसरे साइड। प्रत्येक पसली वक्ष के सामने की ओर उदस्थि से तथा पीछे की ओर वक्षीय कशेरुका से संधित होती है। सभी पसलियां मिलकर लगभग बेलनाकार पिंजरा बनाती है, यानी कि यह पिंजरा का शेप बनाती है जो सीना होता है, और ये सब कशेरुका मिल के बनाता है, जिसमें फेफड़े और उसके अंदर जो है फेफड़ा, हृदय तथा अंतरांग स्थित होता है और सुरक्षित होता है। ये हुआ, और जो है आगे देखते हैं मानव शरीर विभिन्न प्रकार के ऊतकों, अंगों, अंगतंत्रों से व्यवस्थित लगभग 200 प्रकार की खरबों कोशिकाओं का बना होता है। इन सब के सम्मिलित कायकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना रहता है। तो मानव शरीर जो है इसमें जो है सेल्स होता है, सेल्स से ऊतक बनता है, ऊतक से जो है फिर बनता है अंग, फिर अंग से अंगतंत्र के रूप में व्यवस्थित होता है, और इसके बनने में जो है 200 प्रकार की खरबों कोशिका होता है, और सबके सम्मिलित जो है सम्मिलित रूप को जो है या सम्मिलित कायकी के फलस्वरूप शरीर का अस्तित्व बना होता है। हमारे शरीर का अधिकतम भार जल से बना होता है, जिसमें इसकी मात्रा लगभग 60 से 70% होती है, और हमारे शरीर में अधिकांश होता है जल, जिसकी मात्रा 60 से 70% तक होती है। जीव तंत्रों के अन्य अधिकांश पदार्थ जल में घुले रहते हैं। इस प्रकार कोशिका द्रव, ऊतक द्रव, रुधिर, प्लाज्मा, मूत्र, श्वेत आदि का आधारभूत तरल जल होता है, और जो है जल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होता है मानव शरीर में। उसी से कोशिका द्रव का निर्माण होता है, ऊतक द्रव का, रुधिर का यानी ब्लड का, प्लाज्मा रुधिर प्लाज्मा यानी ब्लड प्लाज्मा का, मूत्र का, श्वेत यानी पसीना, ये सब का
जो है आधारभूत जो है तरल जल ही होता है। मानव शरीर की में प्रधान रूप से 6 तत्व पाए जाते हैं और जो है वह 6 तत्व मानव शरीर में जो पाया जाता है वह ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम तथा फास्फोरस है। मानव शरीर क्या क्या है इसमें? ऑक्सीजन, कार्बन 6 तत्व, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस। कैल्शियम और फास्फोरस जो हड्डी के निर्माण में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मानव शरीर के भार का 65% ऑक्सीजन, टोटल वजन का 65% जो है ऑक्सीजन, 18% कार्बन और जो है 10% हाइड्रोजन, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम तथा 1.1% फास्फोरस होता है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला लवण कैल्शियम फॉस्फेट होता है। यानी कि हड्डी जो बना होता है मानव का, उसमें पाए जाने वाला जो है मिनरल या लवण यह है कैल्शियम फॉस्फेट। यानी हड्डी के निर्माण में कैल्शियम फॉस्फेट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शल्य क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन है। यानी कि इसमें जो है ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे का जोड़ जो है उसको प्रतिस्थापित किया जाता है। अर्थराइटिस या अन्य कारणों से निष्क्रिय हो चुके जोड़ों का प्रतिस्थापन या पुनर्संयोजन इन शल्य क्रिया से किया जाता है। यानी कि ऑर्थोप्लास्टी से जो है कूल्हे के जोड़ जो वह निष्क्रिय हो जाता है अन्य कारणों से, उसको जो है सही किया जाता है, वह ऑर्थोप्लास्टी कहलाता है। लिगामेंट वह संयोजी ऊतक है जो एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। यानी कि हड्डी से हड्डी का जो जोड़ होता है वह लिगामेंट कहलाता है। उसके बाद जो है टेंडन, कंडरा यानी टेंडन मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला संयोजी ऊतक है। यानी कि हड्डी से जो मांसपेशी जुड़ा होता है वह जो है टेंडन के सहारे जुड़ा होता है। नाखून बाह्यकंकाल के अंतर्गत आता है। नेल्स जो है वह बाह्यकंकाल है जो कि अल्फा कैरोटीन से बना होता है। नाखून किससे बना होता है? बाह्यकंकाल है या अल्फा कैरोटीन से बना होता है। ये मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा निर्मित होते हैं जिसमें रक्त का संचार नहीं होता है। यह मृत कोशिका के द्रव से निर्मित होता है, ब्लड सर्कुलेशन इसमें नहीं होता है। यही कारण है कि इन्हें काटे जाने पर दर्द का आभास नहीं होता है, क्योंकि इसीलिए नाखून काटने पर दर्द का आभास नहीं होता है कि वह मृत होता है और उसमें जो है ब्लड का सर्कुलेशन नहीं होता है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन अस्थि एवं दंत निर्माण तथा इनकी मजबूती के लिए आवश्यक है। कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, यह जो है कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन, ये तीनों जो है अस्थि और दांत के निर्माण में और उसकी मजबूती के लिए आवश्यक होता है। इसकी कमी से अस्थि तथा दंत संबंधी बीमारी होता है। मनुष्य के जीवन काल में 20 दांत 2 बार विकसित होते हैं। यानी कि 20 दांत जो है द्विदंती यानी 2 बार निकलते हैं। मानव सहित अधिकांश वयस्क स्तनी द्विदंती होते हैं, अर्थात चवर्णक दांतों के अलावा अन्य दांत जीवन में 2 बार विकसित होते हैं। यानी द्विदंती इसमें जो है चवर्णक दांत के अलावा जो है और सब दांत जो है 2 बार विकसित होता है। इस प्रकार व्यक्ति के 12 अस्थायी चवर्णक दांत एक दंती होते हैं और 12 अस्थायी जो है चवर्णक होता है और जो है यह मोलर टीथ, यह जो है एक दंती होता है, एक ही बार निकलता है। मनुष्य सहित स्तनियों में आदर्श रूप से 4 प्रकार के दांत होते हैं। यानी कि हर स्तनी और मनुष्य में जो है 4 तरह का दांत होता है। एक कृदंत इंसीजर, दूसरा रत्नक केनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा जो है मोलर। मनुष्य का जो है दंत सूत्र
यानी डेंटल फार्मूला इस तरह से है। आई यानी कि इंसीजर 2/2 और जो है सी केनाइन 1/1 और जो है प्री मोलर PM 2/2 मोलर जो है 3/3 इक्वल टू 8/8 यानी कि 16 × 2 यानी 32 टोटल दांत हो गया। मानव शरीर का सबसे दृढ़ भाग दंत बल्ब होता है, यानी कि शरीर का सबसे मजबूत भाग दंत बल्ब यानी टीथ एनामेल होता है। यह दांत के शिखर पर अत्यधिक कठोर सफ़ेद सा चमकीला होता है, यानी कि दांत का जो बाहरी भाग चमकीला जो दिखता है सफ़ेद मोती के तरह, वह जो है एनामेल के चलते वह जो है काफ़ी कठोर होता है, चमकीला होता है। यह मुख्यतः कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है और यह चमकीला भाग जो है कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का जो है बना होता है एनामेल। एनामेल किससे बना होता है? कैल्शियम फास्फेट और कैल्शियम कार्बोनेट का। किसी भारी वस्तु को उठाने की क्षमता के संदर्भ में जबड़े की मांसपेशी सबसे मजबूत समझी जाती है, यानी कि जबड़े की मांसपेशी काफ़ी मजबूत होती है किसी भारी वस्तु को उठाने के संदर्भ में। जबड़े की मांसपेशी द्वारा 975 पाउंड वजन 2 सेकंड तक उठाने का रिकॉर्ड गिनी बुक ऑफ रिकॉर्ड में है, यानी कि जबड़े की मांसपेशी द्वारा 975 पाउंड वजन जो है 2 सेकंड उठाने का रिकॉर्ड गिनीज बुक में है। स्टर्नम, क्लेविकल, पेटेला तथा स्केपुला क्रमशः उरोस्थी, ब्रेस्ट बोन, जम्बू खसली, कॉलर बोन, नी कैप एंड जो है शोल्डर ब्लेड से संबंधित अस्थियां हैं। ओके गाइज, यह चैप्टर जो है समाप्त हुआ। इसमें जो है मांसपेशियां और बोन के बारे में मैंने बताया और इससे संबंधित जो है कंकाल या मांसपेशियां। अब जो है इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मैं मोर वीडियो अपलोड करता रहूं। ओके बाय।